कैसे हो राजा और रानी? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर मेंटर अर्जुन सिंह। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड एंड वेरी फाइन। वीडियो बनाने का मकसद आप जानती हो क्या है कि जब तक कोई गंभीर समस्या ना आए मैं वीडियो लेके ऐसे नहीं आता हूँ। मेरे पास आज एक कमेंट आया, भैया मैं आपकी हर बातों को फॉलो करती हूँ और मेरा बहुत फायदा हुआ है, पर मैं ऑनलाइन कोचिंग में इन्वेस्ट कर करके परेशान हो चुकी हूँ। एक बैच लेती हूँ तो दूसरा बैच शुरू कर देते हैं, ना कोई कोर्स कंप्लीट होता है ना ही कोई गाइडेंस मिलती है। प्लीज आप अपने व्यूज इस पे शेयर करिए। आई नो आप बहुत ब्लंटली और ऑनेस्ट आंसर देंगे। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बोलने वाला हूँ जो कोचिंग्स वाले बच्चों का एडमिशन लेने से पहले नहीं बताते हैं, पर बताना चाहिए था। भैया आप एक बात बताइए, आपने एक ऑनलाइन कोचिंग यूपीएससी का ज्वाइन कर लिया तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका आईएएस बनना एकदम गारंटीड है? मतलब ये वही बात हो गई ना कि 15,000 का कोर्स ले और 15 लाख के सपने देख रहे हो। दोनों चीजें एक ही डब्बे में आपको मिल गई। देखो, ऑनलाइन कोचिंग का असली फंडा सिंपल है। एक बार तुमने उन्हें पैसे दे दिए तो तुम स्टूडेंट से एक कस्टमर आईडी बन जाते हो। ना कोई अटेंडेंस के लिए पूछने आएगा, ना रिवीजन का फॉलोअप, ना ही मॉक टेस्ट का एनालिसिस, ना ही तुम्हारे फेलियर्स और मिस्टेक्स की जिम्मेदारी होती है उनके पास। आपका ये बात समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए आप सिर्फ एक डिजिटल फुटप्रिंट हो जिसका काम है सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना और फीस भरना। उसके बाद तुम्हारा नाम अटेंडेंस लिस्ट में रहे या ना रहे, उनकी ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कटते जाएगी। तुम लोगों ने इमोशनल मार्केटिंग का एक नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। तुम एक चीज नोटिस करना भाई, जिस तरीके से एड्स चलाते हैं ना अपने, उस तरीके से दिल दहल जाता है लोगों का। ये लड़का पान बेचता था, आज आईएएस बन गया है। ये लड़की 2 साल में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। तुम्हारे पास दिमाग है ना, तुम एक बात सोच के देखो कि उसके पीछे की असली स्ट्रगल उन्होंने तुम्हें दिखाया क्या। वो किस तरीके से पढ़ते थे, कितना गंभीर परिस्थितियां थी उनके जीवन में, कितना मेहनत उन लोगों ने किया है। उन्हें पता है ये बात कि अगर वो बच्चों को मेहनत दिखा देंगे ना कि कितनी मेहनत करनी है, तो आधे बच्चे यूपीएससी की जर्नी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जर्नी छोड़ देते हैं। कुछ मास्टर आते हैं, रील बना के चले जाते हैं, नौकरी तो सिर्फ आईएएस है। अरे भाई, आप ये भी तो बताओ कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं जिंदगी में। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है मेरे। 3 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को ये दूंगा, 5 बजे जाके पढ़ाई का सेशन लूंगा, उसके बाद जाके 9 बजे वर्कआउट करूंगा। तुम समझते हो किस हिसाब का लाइफस्टाइल चल रहा है मेरा? 10 बजे सोता हूँ, 3 बजे उठता हूँ। मुझे ये बात पता है कि किसी ना किसी दिन मैं यूपीएससी निकाल लूंगा। सबसे बड़ी बात, तुम एक बात सोच के देखो कि तुम इतना सैक्रिफाइसेस कर सकते हो क्या? कोचिंग वाले तुम्हें ये नहीं दिखाएंगे। कोचिंग वाले बस तुम्हें ये दिखाएंगे इस बच्चे ने मेरे यहाँ एडमिशन लिया और इसका सिलेक्शन हो गया। किसी भी बच्चे का अगर किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो आप ये बात ध्यान रखिए, उस बच्चे ने अपने 12 से 14 घंटे की पढ़ाई, उसका सेल्फ कंट्रोल, उसका मेंटरशिप, उसका डेडिकेशन, ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये सब बच्चे के अंदर खुद ही होता है। आप ये बात याद रखिए। मैं बस एक ही चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी भी लड़के या लड़की का सिलेक्शन हो रहा है तो वो किसी कोचिंग की वजह से नहीं हो रहा है। उस स्टूडेंट का और उसके सिलेक्शन का बस क्रेडिट एक ही इंसान को जाता है, उसे खुद। उसने एक सिस्टम पे नहीं, उसने अपने दिमाग पे भरोसा किया था। और कोचिंग वालों का तो काम है भाई ये टैग देना कि हाँ इसने मेरा कोर्स परचेज किया था और इसका सिलेक्शन हो गया, तभी तो मार्केटिंग होगी। यही तो है इमोशनल मार्केटिंग का सबसे बड़ा ट्रैप, जिसमें बच्चे, पेरेंट्स सब फंसते जाते हैं। भगवान ने दिमाग दिया है पर लोग उसको चलाना चाहते नहीं है, पता नहीं क्यों। आपका करियर उनके लिए एक बिजनेस मॉडल है। भाई सच बोलो तो इन लोगों को तुम्हारे सिलेबस से ज्यादा अपने सेल्स फनल की चिंता होती है। आप ये बात जान जाइए। कोई भी टीचर, किसी भी का भी नाम ले लीजिए, अब तो आपको यूट्यूब पे टीचर मिलते ही नहीं है। अब तो 2 घंटे की वीडियो में अगर कोई मैथ सॉल्व करवा रहा है तो उसमें 10 बार अपना प्रमोशन करते हैं कि मैं सिलेक्टेड हूँ CHSL में, CGL में, मैं आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलवाएंगे। स्मार्ट लोगों को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर थोड़ा दिमाग से आप भी सोचा करिए यार। उन लोगों के पास, उन टीचर्स के पास इतनी क्षमता है कि वो चाहे तो बच्चे को फ्री में पढ़ा सकते हैं। यार मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोला कि भैया आप अब कोर्सेज सेल करना चालू कर दीजिए, आप कोर्स बेचा करिए कि तभी आपसे लोग पढ़ पाए। आज तक मैंने किया, मेरे वीडियोस का एक्सेस बच्चों के पास तभी रहे जब वो मुझे पैसे दें। तो इससे घटिया काम कुछ नहीं होता यार। एटलीस्ट तुम ये चीज तो फ्री में कर ही सकते हो कि हाँ बच्चों तुम्हें मैथ्स पढ़ना, मैथ पढ़ो, जनरल अवेयरनेस पढ़ना, पढ़ लो। सब कर सकते हैं फ्री में। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये बात सब कर सकते हैं। सबके पास इतने रुपए हैं, सबके पास इतने फंक्शन है। मैं तो बहुत छोटा कंटेंट क्रिएटर भाई, 70,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे, ठीक है। सब कर सकते हैं पर करना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उनका ये, आप ही लोग उनके बिजनेस मॉडल हो, आपसे ही उनका घर चलता है, ठीक है। और घर नहीं चलता, रेंज रोवर में घूम रहे हैं वो सब यार। घर चलना उसे बोलते हैं जो आदमी 50-60 लाख रुपए, 50-60 हजार रुपए कमाए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बिजनेस करना गलत है, मैं ये बोलता हूँ कि उन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है, ठीक है। आप उनको ये मत समझो कि भाई इससे अच्छा आदमी तो कोई है नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हुए हैं साधु संत बन के। भाई एक बात आप समझ जाए कि आप लोगों का करियर इनके लिए एक बिजनेस मॉडल है। इन लोगों को तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा अपने सेल फनल करने की चिंता होती है, और आपके सिलेक्शन से ज्यादा इन्हें चिंता होती है कि कितने नए स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है इनके बैच में। इनके कोचिंग में से रिजल्ट सिर्फ 1% बच्चों का होता है और बाकी 99% बच्चे सिर्फ डेटा बैंक बन के रह जाता है कि नेक्स्ट कोर्स में इन्हें भी बोलूंगा कि हाँ भाई नया कोर्स आया है, ज्वाइन कर लो। और रही बात आप सभी की, तो आप सब YouTube पे शॉर्ट्स देखने लगते हो कि ग्रेट आईएएस एंट्री, ग्रेट CGL एंट्री, कि कैसे यूपीएससी वालों को एंट्री हो रही है। भाई एंट्री देखना बाद में ना, एंट्री आप खुद ले लेना ना यार, पहले आप पढ़ लीजिए।
एक बात आप समझ जाइए कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर या कोई भी मेंटर हार्डवर्क को सरपास नहीं कर सकता है। अगर जिस इंसान के अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो कभी भी अपने गोल पे नहीं पहुंचेगा। आइदर इट बी यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और एनी ब्लडी एग्जाम। आप ये बात एकदम समझ जाइए। लास्ट में मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपका दिमाग बंद हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास कई ऑफर्स हैं। मैंने दिसंबर में ये चैनल शुरू किया था मेंटरशिप देने के लिए बच्चों को। मेरे पास कई ऑफर्स हैं। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम नहीं लूँगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। खैर, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मुझे डर है। डर किस चीज़ का है कि अभी मुझे यूपीएससी करना है, मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस लगेगा, तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि आईपीएस बनने का जो मेरा एम है वो किसी केस की वजह से रुक जाए। मैं खुद एक मेंटर हूँ, मुझे कई ऑफर्स है कि सर आप हमारा कोर्स प्रमोट कर दीजिए, आपको कमीशन मिलेगा, आपको मैं पर वीडियो कुछ चार्जेस दूंगा और अच्छे रुपए दे देता हूँ, 50-60 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये सब्सक्राइबर बेस पे रुपए देते हैं वो, कि मतलब आपके 50,000 सब्सक्राइबर से तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे पर वीडियो या फिर पर सेगमेंट। तो 3-4 वीडियो में अगर मैं उन्हें प्रमोट करता, सारे जितने भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ते हो उन सब के आए हैं मुझे सारे। ऐसा भी नहीं है कि किसी गिने चुने के आए, किसी गिने चुने का नहीं आया। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ। मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी कि अगर मान देखिए, मुझे प्रमोशन करने में दिक्कत नहीं था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे प्रमोशन करने में दिक्कत है, मैं क्यों प्रमोट करूँ, अपना बेचूंगा। मुझे प्रमोशन करने में क्यों चिढ़ हुआ, मैं ये वीडियो बनाने का कारण क्या है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे एक बात बताइए कि अगर बच्चे मेरी बात सुनते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मेरी बातों से, मैंने बोला कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे जो भी एस्पिरेंट्स हैं ये कोर्स खरीदते हैं तो उनको फ़ायदा क्या होगा। उसका साफ ये कहना था कि सर कंपनी को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, मुझे इसका परसेंटेज कट मिलेगा। बच्चे एक सोर्स है। कौन से सोर्स है बच्चे? बिजनेस रन करने का। एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, बायजूस कंपनी बंद क्यों हुई आपको पता है? बायजूस में मेरे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, वो कंपनी बंद क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था सेल पे। ठीक है, तो जो भी कंपनी एक्सप्लॉइट करेगी भैया, आपके कर्म बहुत काम करते हैं इस दुनिया में। मैं झूठी भरोसा नहीं करता हूँ कि हाँ कोई भी इटर्नल, मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ पर उससे ज़्यादा अपने कर्म पे भरोसा करता हूँ। जिस दिन मेरे कर्म खराब हो जाएगा ना, उस दिन मेरी कंपनी, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा ऑरा सब कुछ चला जाएगा। तो जो कंपनी, आदमी ये सोच रहा है कि बच्चों का फ़ायदा ना हो और मैं प्रमोट कर दूँ उनकी किताबें बस बेचने के लिए, यार कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 1,000 रुपये भी नहीं हो। ठीक है, मैं आपको पर्सनल चीज़ें नहीं बताता हूँ। कई सारे बच्चों को मैंने फ्री में कोर्स प्रोवाइड करवाया है, टेक्स्ट बुक पे उन्हें मॉक टेस्ट दिलवाए हैं फ्री में। ठीक है भैया, मेरे पास खाना, अरे यार कोई बच्चे सोचते हैं कि 1,000 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है। आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एक बच्चे ने ये बात बोला कि भैया 1,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा है। ठीक है, 1,000 रुपये महीने का खर्चा है उसका। मैं उसको बोल दूँ कि बेटा तुम जाओ ये किताब ले लो, इससे बड़े ये है ना कि मैं प्रोवाइड करता हूँ अपनी तरफ से PDF। और देखो, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि मैं सबको प्रोवाइड करता हूँ, मैं उसे ही प्रोवाइड करता हूँ जो एक्चुअल नीड में हो। ठीक, अभी मैंने जब PDF लॉन्च किया था, बहुत सारे बच्चे बोलते भैया मेरे पास, यार मैं क्या बोलूँ, सेल करने जाता हूँ, 1,000 बच्चे बोलते हैं कि मेरे पास भैया पैसा नहीं है, दे देता हूँ। अरे क्या कर दूंगा पैसों का भाई। ठीक है, मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास खुद का इतना बिजनेस है कि मेरा काम चलता है। तो मैंने ये स्टोरी तुम्हें बस इसलिए समझाया कि आप ये मत समझा करिए कि ये सब भगवान के लोग हैं भाई। ठीक है, ये टीचर्स नहीं है, ये टीचर्स नहीं है लाला, टीचर्स हैं एस.सी. वर्मा सर। एस.सी. वर्मा सर आते हैं गांव में, खेत में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, ये सब है, इनको आप क्या बोल सकते हो, ये सब है व्यापारी। ये सब व्यापार करने आए हैं। व्यापार यहाँ किसका हो रहा है? बच्चों के करियर का, आपके करियर का व्यापार हो रहा है। ठीक है, और आपको ये बात समझ में भी नहीं आ रही। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ ये है कि अगर आपको ये बात समझ में आती ना कि आपके साथ व्यापार हो रहा है तो आप स्मार्टली प्ले करते हैं, और आप सबको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अर्जुन इतनी सारी बातें बता दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, हर बार सॉल्यूशन भी देके जाता हूँ। एक सिंपल सी आज बात मेरी रट लो दिमाग में। कोचिंग, कोई भी कोचिंग हो, आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती है। कोई भी कोचिंग लाला आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी। आपको सिलेक्शन क्या दिलवाएगा? आपका खुद का हार्डवर्क। सबसे पहले हार्डवर्क क्यों बोल रहा हूँ, सुनते जाइए। हार्डवर्क, खुद पे कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ, भरोसा, ये 3 चीजें आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। ऐसा कोई भी एग्जाम हिंदुस्तान में नहीं है जिसके मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बेशक कोचिंग में जाए। ये वीडियो उनके लिए है जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग फीस भरना। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आप कोचिंग की जगह मेंटर पकड़िए।
मेंटर क्या होता है? मैं तुम लोगों को बोलता ना, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम योर मेंटर। मेंटर का काम क्या होता है जानते हो? और मेंटर का काम सबसे मुश्किल होता है। मैंने सबसे मुश्किल काम क्यों चुना है? मैं तुम्हें गरियाता हूँ ना कि अबे भोसड़ी के ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, क्यों बोलता हूँ जानते हो? क्योंकि मुझे पता है कि 10 बार बोलूंगा तो शायद तुम 9 बार ना पढ़ो, पर 10वीं बार जरूर पढ़ते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाउ टू मेक नोट्स। ये कोचिंग वाले तुम्हें बताते हैं क्या कि नोट्स कैसे बनाना है? मैं तुम्हें रिवीजन के फंडे देता हूँ कि रिवाइज कैसे किया था, ये कोचिंग वाले तुम्हें बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर 10 लोगों के भी जीवन में इम्पैक्ट पड़ता है मेरे 2 घंटे के वीडियो से, 2 घंटे लगते हैं मुझे वीडियो बनाने में, एडिट करने में, तो वो इनफ है। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों की जगह अगर आप मेंटरशिप पे फोकस करिए, किसी एक आदमी को पकड़िए और बोलिए कि ये आदमी भगवान है और ये जो बोलेगा वही करूँगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर आपको अपना दिमाग चलाना है। जब भगवान ने आपको 2.5 किलो का दिमाग दिया है तो दिमाग चलाइए भाई। ठीक है? दिमाग चलाइए। ऑलराइट, आज की वीडियो यहीं तक थी। देखिए, सेल्फ स्टडी करिए, मेंटर लीजिए, मेंटरशिप लीजिए, पर मार्केटिंग के मायाजाल से दूर रहिए। ठीक है? तुम्हारा सपना आईएएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर यूपीएससी का, वो तुम्हारा सपना है, किसी का प्रोडक्ट नहीं है। किसी का वो आप प्रोडक्ट मत बनाइए कि ये बच्चा मेरे दिमाग यहाँ से आईएएस बन के गया। आपने मेहनत की है 12-14 घंटे, 10 महीने, 12 महीने पढ़ के, और कोई आदमी बोल के चला था कि मैंने सिलेक्शन दिलवाया, कैसा फील हुआ? तुम्हारा करियर तुम्हारे टाइम टेबल और डिसिप्लिन में छुपा है, किसी के थंबनेल में नहीं। ऑलराइट, चलो आज का ज्ञान पिलना यहीं तक था। थक गया हूँ बैठे बैठे। महादेव आपको शक्ति और सद्बुद्धि दोनों देगा। कीप स्माइलिंग बॉयज। मन छोटा मत करिए। दुनिया में ऐसे लोग तो आएंगे ही, पर इनको टैकल करने के लिए तुम्हारा भाई है ना, सिखाएगा तुम्हारी चीज़ें धीरे धीरे। ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो। चिल मारेंगे साथ में, एग्जाम निकालना है भाई। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। शिव आपको शक्ति और सद्बुद्धि दोनों देगा। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।